moment of great honor for me to be here in my family again. I am highly thankful to Parvez sir, Farooq sir, KM Media College, all the warden of Muhammad Habib Hall, and my dear brothers. Since many of the students, they are outsiders, they are not from this hall. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Shabir. I came to Aligarh Muslim University in 2013 for pursuing my BSc honors. I stayed here in this hall from 2013 to 2018. I completed my BSc in 2016 and my master degree in zoology in 2018. So today I have it's the occasion that I can share my story, because behind every success there is a story. So that story that have a big message that I want to convey. मैं जब यहाँ पे 2013 में आया था तो मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। बहुत सारे क्लास में मेरे सामने बैठे हुए थे, वो जानते हैं कि मैंने कैसे बेकाम किया। मुझे स्टार्टिंग से ही जो मेरी प्रायोरिटी और गोल्स बहुत क्लियर थे। बीएससी ऑनर्स के दौरान भी मैंने जितने भी कोई भी कॉन्फ्रेंसेस या कोई भी प्रोग्राम्स होते थे इसके रिलेटेड वो मैं अटेंड करता था। 2014 में जब केकेडी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था जहाँ पे हमारे बहुत सारे आईएएस क्वालिफायर, जिसमें शाह फैसल अभी रिसेंट क्वालिफायर थे, उनको भी मौजूद किया था वहाँ पे। तो उनको सुनने का जब मुझे मौका मिला तो मुझे भी लगा कि ये जो है डेस्टिनी आई हैव टू परस्यू इट। तो मैंने उसी दिन से ये ख्वाब, ये ड्रीम देखना शुरू कर दिया था। और उन्होंने जो हमें बताया था जो कि ये क्यों करना चाहिए, व्हाई यू हैव टू बिकम एन आईएएस और एनी ऑफ द सिविल सर्विसेज यू हैव टू opt, because this is the service that provide you the diverse platform where you can work with the people at grassroots level and you can also get involved in top policy making. So you can take decision of your society, of your nation. So this service is so prestigious, so I thought I have to go for it. Although at that time I don't have that caliber, but I was very clear that I have those values, those that are required to crack such toughest and prestigious exam. After जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ था शाह फैसल का, उसी के एक महीने बाद चाणक्य आईएएस के सक्सेस गुरु एक विशा का प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, वही स्टोरी मैं आज रिपीट करूंगा, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो मैंने भी समझी और उसका क्या मोरल था वो समझा और मैंने आस्ता आस्ता उस पर अमल किया और वर्क किया, तो मैं आज आई गेट सक्सेस। वो स्टोरी थी कि एक बादशाह एक बार एक जंगल में गया, तो उसने देखा कि एक झोंपड़े में एक किसान रह रहा है। तो उसके पास मुर्गी के बच्चे हैं कुछ, और एक बच्चा जो है वो शाहीन का है। लेकिन वो ताज्जुब हो गया कि ये शाहीन का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ क्या कर रहा है। उसने उससे इल्तिजा की किसान से कि ये मुझे ये शाहीन का बच्चा है, बिकॉज यू नो द टैलेंट ऑफ दैट बर्ड। उसने उसको ले लिया और पहाड़ पे लेके उसे छोड़ा, लेकिन फिर वो दोबारा उसी जोड़ में आके दाखिल हो गया।
उसने दोबारा उसको लेके गया और दोबारा यही हुआ। लेकिन जब वो समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तो उसने सोचा कि इसे जो इसका गोल क्या है वो इसे पता नहीं है, तो उसने उसकी गर्दन को मोड़ के और आसमान की तरफ दिखाया। जब उसने देखा कि मेरे साथ के जो शाही हैं वो बहुत बुलंदी पे जो प्रवास कर रहे हैं, तो तब उसका गोल जो है वो क्लियर हो गया कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो तब जब उसने छोड़ा तो वो सभी बुलंदियां तय करता हुआ अपने मकाम पे जा पहुंचा। तो इस स्टोरी का जो मोरल है कि हमें पहले अपनी गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर करनी है कि हमें करना क्या है। एटलीस्ट हमारे अगले 8 सालों के कोई ना कोई हमारा विजन होना चाहिए कि 8 सालों में हमें कहाँ पहुंचना है। कोई भी डिफॉल्ट पाथ कि अगर नेट जेआरएफ हो जाता है तो हम पीएचडी में जाएंगे, अगर नहीं होता तो हम देखेंगे। आप अपने गोल्स क्लियर करिए, आपको क्या करना है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, वो सर्च हो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे सीडीएस जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, सीडीएस क्वालिफाई करके आप लेफ्टिनेंट बन सकते हो। उसके बाद यूपीएससी है जिसमें सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और भी आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम और भी हैं। आपको चुनना है कि हमें करना क्या है। और जब आपकी गोल क्लियर हो जाएगी तो आप एक ही डायरेक्शन में फोकस होकर अपने एफर्ट लगाएंगे और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से एक दिन आप अपना वो लक्ष्य वो तय कर लोगे। और जितना बड़ा गोल सेट करोगे आप, उतने ही आपके साथ चैलेंजेस होंगे, उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन आपको लड़ना है हर हालात से और अपने जो लक्ष्य है उस तक आपको पहुंचना है। मेरा जब स्टार्टिंग का ये जर्नी स्टार्ट हुआ था तो मैं आईएमटी खान साहब से मिला था। वो यूपीएससी के चेयरमैन रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैं जब बोर्ड में था यूपीएससी के, तो वहां पे इंडिया के अलग अलग पार्ट से स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए। उनके नाम, कॉलेज के नाम किसी ने सुने होते हैं, इवन गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अलीगढ़ से क्यों नहीं मिल कर रहे हैं? अलीगढ़ में इतना बड़ा टैलेंट पूल है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है किसी भी एग्जाम में यहाँ के स्टूडेंट का बहुत कम है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की वो जाके अपना एक गोल क्लियर करें। उन्हें रिसर्च में जाना है, उन्हें सिविल सर्वेंट बनना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, वो लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, वो सीएपीएफ जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें ये क्लियर करना है। और उसके लिए जो भी रिसोर्स पर्सन हैं, फैकल्टीज हैं यहाँ पे, दे आर रियली वेरी एक्सपर्ट। और जो भी उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको अपने आप को उस पाथ पे डालना है। और कोई भी एक क्विक ग्रेटिफिकेशन दैट्स द बिग एनिमी ऑफ। कभी भी ये मत सोचो कि बहुत जल्दी अगर एफर्ट कम लगाएंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अपने एफर्ट कभी छोड़ने नहीं है। अगर कोई भी फेलियर आता है तो उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन मान के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरा भी जो यूपीएससी में जो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है आईएएस, वो फेलियर के बाद ही आया है। और फेलियर जो आपको टीच करता है वो कोई टीचर या कोई बुक आपको सिखा नहीं सकती। कभी भी आपकी लाइफ में अगर फेलियर या सेटबैक आता है तो आपको यू हैव टू गेट बैक और आपको सोचना है, यू हैव टू डीपली इंट्रोस्पेक्ट कि कहां पे हम लैग कर रहे हैं। तो आपको फिर ट्राई हार्ड करना है और आप यू विल अचीव योर मिशन। और यहाँ पे हॉस्टल में जो फैसिलिटीज मिलती है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं दिल्ली में था और वहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं और बहुत हाई कॉस्ट पे होती है। यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल सभी फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल,
हर चीज जो है बहुत ही कम कास्ट पे मिल जाता है। और लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे डोंट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोस रिसोर्सेज। क्योंकि आप यहाँ से जब निकलेंगे आपको पता चलेगा कि हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया है और कितना बड़ा मौका है जो हमने गवा दिया है। तो जो भी अपना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, एक मिशन सेट करें और जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करें। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी हैबिट्स को डेवलप करनी है। अगर मैं बात करूं, एक बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से लिखता है और बताता है कि जो एडिशन ऑफ क्यूमुलेटिव गेन, जो भी थोड़ा थोड़ा हम करते हैं उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट कितना आ सकता है, और अगर हम गलत करते रहेंगे कि ओवर द टाइम वो कितना बैड रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, 3 सालों में वो थोड़ा थोड़ा गलतियां करते रहते हैं और वो लास्ट में पता चलता है कि दिस वाज द बिग ब्लंडर आई हैड डन। और जो लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो वो दे अचीव ग्रेटर हाइट्स। सो यू हैव टू डिसाइड हाउ टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज एंड टाइम। आप हम सभी बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता यहाँ तक पहुंचने। तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के बन के निकलना है ताकि हम जाके ऐसा लीडरशिप रोल अपनी सोसाइटी में निभा सकें। तो उसके लिए यू हैव टू लर्न अ लॉट, यू हैव टू सेट योर गोल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट। और जहाँ तक अमीरखाल की मैं बात करूँ, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंप्रूव कर दिया है। यहाँ पे जैसे एसी लगे हैं और ये बुक्स भी अवेलेबल करवा दी है। तो अगर कोई भी आपको कोई भी परेशानी आए, आप डायरेक्टली प्रोफेसर से बात कर सकते हैं इस मामले में। और भी सभी जो भी रिसोर्स पर्सन हैं यहाँ पे, वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और मेरी तरफ से यही है कि अगर आपको गाइडेंस या हेल्प की जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा फोन नंबर मिल जाएगा ऑफिस से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने 10-12 जगह मैंने गया हूँ प्रोग्रामिंग और मैंने बोला भी है, लेकिन यहाँ पे बोलने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरे टारगेट ऑडियंस है इनको अटैच करना दैट्स रियली टफ थिंग। मैं जो भी बात कह रहा हूँ प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिए और इस पे सोचना, जरूर सोचना। आप में जो पोटेंशियल है कोई भी उसको क्वांटिफाई कर नहीं सकता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी बुक में लिखा है टाइमिंग माइंड में कि कोई भी पावरफुल चीज दुनिया में नहीं है कि जितना पावर एक यूथ में होता है। तो यू आर दैट पावर। आपको कैसे उसको चैनलाइज करना है, यू हैव टू डिसाइड। सो आई विश यू बेस्ट लक, गुड लक, और all the prayers, good wishes are with you. So I again extend my thanks to all the organizing team and all the my teachers who are here to listen me. I'm really grateful to you. I will come back to you. तुम सब लोगों की तरफ से This is on behalf of the whole. This is